आपको ये जानकर शौक लग सकता है कि लोग पुष्पा 2 एंड मार्को जैसी मूवीज को मास्टरपीस बोल रहे हैं, और यही सारी बातें बकवास सुनकर मैं भी गया था इन दोनों मूवीज को देखने। फिर मेरे को पता चला कि इंडियन सिनेमा के तो लॉर्ड, इसीलिए अब ये बोलना गलत नहीं होगा कि सिनेमा में कला खत्म हो चुकी है। देयर इज नो आर्ट इन इंडियन सिनेमा। पर एक क्वेश्चन उठ के आता है, क्या आपको पीक इंडियन सिनेमा याद है जिसने हमें दंगल, 3 इडियट, बजरंगी भाईजान, बाहुबली जैसी फिल्में, मास्टरपीस फिल्में दी थी? बट अब ऐसी मूवीज बनती नहीं है। बट क्यों? आज के टाइम पे क्या होता है पता है, हमारे सामने परोसा जाता है पुष्पा 2, मार्टिन, मार्को, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्में। पर मुझे पता है तुम सोच क्या रहोगे, तुम सोच रहे होगे ये क्या बक रहा है मदर। बट लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन सिनेमा जो है पहले तो बहुत मास्टरपीस मूवी रिलीज करती थी, पर अब ये हगने क्यों लग रहा है, वो भी गीला गीला। पर ये सारी क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले हम सबको ये जानना होगा कि एक्चुअल में सिनेमा होता क्या है। तो भाई देखो, मैं देखता हूँ मूवीज इमोशनली कनेक्ट होकर मेन कैरेक्टर से रिलेट करते हुए। अगर मेन कैरेक्टर को स्क्रीन पे सैड दिखाया जा रहा है तो मैं भी सैडनेस फील करता हूँ, और अगर मेन कैरेक्टर दुनिया बचा रहा है तो ऐसा लगा जैसे मैंने ही दुनिया बचाया, मैं भी प्राउड फील करता हूँ। और अगर मेन कैरेक्टर को जूझा हुआ, स्ट्रगल करता हुआ दिखा रहे तो हम भी उससे फील कर पाते हैं, राइट। और एक अच्छी मूवी पता है क्या होती है? एक ऐसी मूवी जिसको आप एक बार देखें और आपको वो कुछ सिखा जाए, आपके दिल में कुछ बात बैठ जाए, इसलिए आप उसको दोबारा देखें कुछ टाइम बाद, लेकिन उस बात आप दोबारा से कुछ नया सीखे जाए। ये होता है भाई एक्चुअल सिनेमा। और ये मेरे और आपके जैसे जो सिनेमा लवर्स है उनके मुंह पे पुष्पा 2 जैसी मूवीज मूड के भाई, वो भी गरम गरम। मैं आपको एक्चुअली प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम है क्या। अगर हम अभी के एक आध रिसेंट फिल्म को पकड़े जैसे कि पुष्पा 2, उसकी स्टोरी में काफी पोटेंशियल था, पर उसको मसाला मूवी बनाने के चक्कर में उन लोगों ने हक दिया। स्टोरी में हम देख पाते हैं कि पुष्पा जो एक पहले एक कॉमन मैन रहता है, उसके फर्स्ट पार्ट में वो रिस्क लेता है, इसी वजह से वो फिर डिमांड में आता है और एक स्मगल माफिया बन जाता है। और ऐसा समझ सकते हैं कि चंदन की लकड़ी का जो बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो अब उसी के कंधे पे है, पूरे इंडिया पे वही संभाल रहा है। इतना अच्छा पोटेंशियल है भाई। पर पुष्पा 2 जैसी मूवी के क्लाइमेक्स हमें क्या देखने को मिलता है? पुष्पा को बांधा गया, 10-15 बंदे उसको बांधे, उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं, और वो 15 बंदों को कैसे मार रहा है? सिर्फ मुंह से काट के। वो भी 6-6 फीट की छलांग मार रहा है, पता नहीं कैसे। पैर भी बंधे हैं, सर भी बंधा है, सर नहीं बंधा सॉरी, पैर भी बंधे हैं, हाथ भी बंधा है, फिर भी वो मार रहा है। तो बताओ ऐसी रिडिकुलस चीजें देख के कोई कैसे रिलेट कर पाएगा कि पुष्पा 2 कोई अच्छी मूवी है? हाँ भाई, स्टोरी तुमने बहुत अच्छी दिखाई थी, हमने फील किया कहीं कहीं पे, पर ये क्या है भाई, ये कैसा क्लाइमेक्स है? तुम कैरेक्टर के स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो कि उसके पास उतनी स्ट्रेंथ कहां से आ रही है। वो एक कॉमन मैन है तो वो वैसा कैसे कर सकता है? यही सारी चीजें ना छेद कर देती है भाई मूवीज में। अगर आप कैप्टन अमेरिका, डेयर डेविल, स्पाइडरमैन, आयरन मैन जैसी मूवीज देखें तो जब वो विलन से लड़ते हैं तो उनको भी चोट लगता है, जबकि उनके पास सुपर पावर है, फिर भी वो चोट खाते हैं, वो भी हर्ट होते हैं, उनको भी चोट लगती है। पर पुष्पा 2 में मजाल, एक चाकू भी लग जाए भाई पुष्पा को, 15 लोग, वो भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, फिर भी। पुष्पा 2 का एक अल्टरनेटिव क्लाइमेक्स मैंने सोचा था कि पुष्पा जो है बंधा हुआ है, बहुत ज्यादा मार खा रहा है, लेकिन उसी समय उसका जो वो एक चाचा था जो उससे बात नहीं करता, तो वो उसको बचाने आ जाता अपने आदमियों को लेके, तो कितना अच्छा सीन बन जाता, गूज़बम्प वाला। ठीक है, ऐसा कुछ डिजाइन करना चाहिए भाई। और इंडियन सिनेमा में एक और शिकायत मेरे को देखने को मिलती है, बैड गाय को गुड गाय की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं पुष्पा एक बैड गाय है, उसको एक हीरो की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन वो स्मगल तो लकड़ियां ही करता है ना, तो उसका भी थोड़ा सा कंसिक्वेंसेस दिखाया जाता कि बैड गाय कितना भी अच्छा काम कर ले वो रहता बुरा ही है। इसका एक एग्जांपल हम ब्रेकिंग बैड से ले सकते हैं। अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी है, उसमें वॉल्टर वाइट जो है ड्रग बनाता है, ड्रग माफिया होता है, उसके पास बहुत सारे रीजंस होते हैं ड्रग वाले बिजनेस में घुसने के लिए, उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती है, लेकिन भी लास्ट में हमें क्या दिखाया गया कि वॉल्टर वाइट की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लालची हो गया था। इसीलिए पुष्पा 2 में भी कुछ ऐसा कंक्लूजन देना चाहिए था, बट दिया नहीं गया। उसको एक अच्छी एंडिंग दी गई कि पुष्पा तो बहुत महान इंसान है। सेम एनिमल मूवी में भी हम देख सकते हैं एक बैड गाय को गुड गाय की तरह पोर्ट्रे किया गया। कबीर सिंह में भी देख सकते हैं एक बैड गाय को गुड गाय की तरह पोर्ट्रे किया गया। मतलब ये ह्यूमैनिटी का जो कोर होता है उसको ना मूवीज में डाला नहीं जाता है। ठीक है, आपका कैरेक्टर जो मर्जी कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन एट द एंड ये संकेत देना जरूरी है कि अच्छाई हमेशा जीती है, बुराई की हमेशा जीत नहीं होती है, वो हारता है। अभी एक रिसेंट मूवी आई थी लकी भास्कर, भाई उसमें वो बंदा फ्रॉड करता है, ठीक है, लेकिन अभी रिसेंट में मूवी आई थी लकी भास्कर करके, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो फ्रॉड करता है क्योंकि उसकी फैमिली की हालत ठीक नहीं होती है। थोड़े बहुत ब्रेकिंग बैड वाला वाइब आ रहा था उससे, पर एंड पे क्या दिखाया गया कि वो भी एक हैप्पी लाइफ जी रहा है बिकॉज वो बहुत बड़ा जीनियस था, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड करके भी बच गया। ये चीजें जो है ना मिस्टेक लगती है मेरे को इंडियन सिनेमा में। अगर कोई कैरेक्टर बुरा काम कर रहा है, भले वो मेन कैरेक्टर हो, उसका बैड कंसिक्वेंसेस हमें दिखाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले बुराई हारती है हमेशा। एक अनदर रिसेंट फिल्म हम ले मार्को, ठीक है, मार्को में दिखाया गया है कि मार्को एक बहुत ही बैड एस कैरेक्टर है, वो एक साथ 15 बंदों को मार सकता है। वही इलॉजिकल एग्जस्ट बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया फाइट सीन, ठीक है, लेकिन चलो हम उसको भी हजम कर लेता। पर हमें क्या दिखा जाता है, मार्को के सामने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला गया, पूरी फैमिली को मार दिया गया। मार्को कोने पे बैठा था, उसके जस्ट 10 मिनट बाद वो रेडी होके 100 बंदों को मार देता है। अगर वो वही स्ट्रेंथ 15 मिनट पहले दिखाता तो उसकी सारी फैमिली जिंदा होती है ना भाई। यही सारी मिस्टेक्स की मैं बात करता हूँ जो इंडियन सिनेमा में मेरे को दिखती है और एक छेद बना देती है जिससे हम उसको हजम नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते कैरेक्टर से। अब इतना बड़ा जो मिस्टेक है उससे मैं कैसे बोलूं कि मार्को एक अच्छी मूवी है? बताओ। इन माय ओपिनियन भाई मूवी को होना चाहिए ग्राउंडेड
ग्राउंडेड, थोड़ा जो रियलिटी को थोड़ा बहुत तो टच करे, जिससे इंसान उससे रिलेट कर पाए भाई, अपनी फीलिंग्स उसको दे पाए उस मूवी या सीरीज को, ठीक है। जैसे कि हम डेयर डेविल के एग्जांपल है, उसमें एक साइंटिफिक रीजन है कि डेयर डेविल के पास सुपर पावर कहां से आई, वो ऐसा क्यों है, ठीक है। बचपन में उसके साथ एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी एक्सीडेंट की वजह से उसके आंख तो चले गए पर अदर सेंसेस इनहेंस हो गए, जिसकी वजह से वो सुपर हीरो बन पाए, वो बुराई को रोकता है। लेकिन भी जब वो फाइट करता है तो वो गुंडों से पिटता है एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह, जो कि रियलिटी को हिट करता है कि आप कितने भी सुपर पावर वाले, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाले हो, जब 20 बंदे आ जाएंगे तो 5 भूसे आपको भी पड़ेंगे मेरे भाई। तो यही सारी रियलिटी वाली बात मैं करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो रियलिटी में चीजें होती हैं उसको मूवी में डालो, ताकि हमको थोड़ा सा तो रियलिटी वाला फील है मेरे भाई। और ऐसा नहीं कि इंडिया में पोटेंशियल नहीं, इंडिया में बहुत सारे पोटेंशियल है। मैं तो इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स देखता हूँ इंडिया में, राजकुमार राव, सलमान खान को अगर एक अच्छी मूवी की स्क्रिप्ट मिल गई भाई तो वो बंदा फाड़ देगा, ठीक है। रणवीर कपूर, शाहिद कपूर एंड मेनी अदर्स एक्टर्स भाई, ऋतिक रोशन भाई, उसको एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली, बस क्रिश के साथ वो रह गया। लोगों में इतना पोटेंशियल है कि अपना एक अदर यूनिवर्स बना सकते हैं, पर पता नहीं बॉलीवुड कर क्या रहा है मेरे भाई।